हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश एपीओ के जो विगत वर्षों के पेपर हुए हैं उसमें जो पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम 2018 में जो पुलिस एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। उसके बाद 2015 2011 का हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 22 में दिया गया है। अब और धाराओं में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो पहला है धारा 20, पुलिस अधिकारियों द्वारा जो प्राधिकार का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में धारा 20 में बताया गया है। ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में धारा 21 में बताया गया है और पुलिस अधिकारियों के जो कर्तव्य हैं उसको धारा 23 में बताया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 किससे संबंधित है? तो धारा 7 जो है इसके तहत विभागीय कार्रवाई की जाती है। विभागीय कार्रवाई में क्या होता है कि उसके वेतन रोक दिया जाएगा, उसको दंड के रूप में अतिरिक्त पहरा या व्यायाम या अतिश्रम का आदेश दिया जाता है, दंड दिया जाता है। सदाचरण वेतन से वंचित करना, ये इस तरह के उसको दंड दिया जाता है। इस तरह विभागीय कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। तो ग्राम का जो चौकीदार होता है वो सीधे डीएम के प्रति, जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) जो विक्षुब्ध या संकटग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित है के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्नलिखित में से किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो ये उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा वहन किया जाता है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम में मवेशी शब्द के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो धारा 2 में बताया गया है कि मवेशी या ढोर शब्द के अंतर्गत सींग वाले ढोरों के अतिरिक्त हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, भेड़ बकरियां और सूअर आते हैं। में कुत्ता शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होता है? तो थाने का जो भारसाधक अधिकारी होता है वो पुलिस का उप निरीक्षक स्तर का जो पुलिस अधिकारी होता है वो उसी को ही भारसाधक अधिकारी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा अधिकारी उपहति है, ये उपहति मृत्यु के उपरांत परीक्षण रिपोर्ट कितनी प्रतियों में तैयार करता है? तो ये जो है ये 3 प्रतियों में तैयार करता है। इसका ऑप्शन दूसरा सही है कि 3 प्रतियों में इसकी जो है तैयार करता है। तो इसके अंतर्गत जो 3 प्रतियां बनाई जाती हैं उसकी पहली प्रति तो उस जिले के एसपी को भेज देगा, दूसरी प्रति जो उस डेड बॉडी के साथ जो कांस्टेबल आता है उसको दिया जाता है और तीसरी प्रति उस कार्यालय में रखी जाती हैं जिसके द्वारा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट या शव परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में प्रावधान है कि विशेष अवसरों को छोड़कर पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे? तो ये प्रावधान है पैरा 61 के अंतर्गत कि पुलिस केवल विशेष अवसरों पर ही उनको शस्त्र या बंदूक वगैरह धारण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सशस्त्र पुलिस में प्रधान कांस्टेबलों की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति द्वारा कौन करता है? तो प्रधान कांस्टेबल मतलब हेड कांस्टेबल के पद पर कांस्टेबल से नियुक्ति एसपी के द्वारा की जाती है। एसपी अंदर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनियमित करने की शक्ति है? तो ये धारा 30 के खंड 4 के अंतर्गत उनको ये शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक जमाव और जुलूसों को लोक सड़कों, गलियों, मार्गों पर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश दे सकता है? तो आदेश दे सकने की इसके बारे में धारा 30 में जो बताया गया है कि इसका आदेश एसपी मतलब जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यदि ऐसे
जुलूसों आदि से लोक शांति भंग होने की संभावना है, तो इसके कारण एसडीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें अनुज्ञप्ति के लिए आदेश दिया जाता है कि उसके लिए लाइसेंस लिया जाए। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति अपने कब्जे में लेगा, परंतु इसके बयान के संबंध में उसे निम्न में से किस अधिकारी के आदेश के अनुसार कार्य करना होगा। तो उसके धारा 25 में बताया गया है कि उसे जिला मजिस्ट्रेट या डीएम के आदेशानुसार उसको कार्य करना होता है कि उसे वो उसका बयान कैसे करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस रेगुलेशन के निम्नलिखित किस पैरा में यह प्रावधान है कि पुलिस थाने के प्रभारी का यह कर्तव्य है कि वह विकृत चित्त व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में न रखे। इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 161 में दिया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। तो विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित प्रावधान धारा 18 में दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन विनियमन के अंतर्गत प्रावधानित निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सशस्त्र पुलिस अध्याय 6 सुमेलित है, घुड़सवार पुलिस अध्याय 8 ये भी सुमेलित है, ग्राम पुलिस अध्याय 9 ये भी सुमेलित है, लेकिन अन्वेषण अध्याय 10 ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अन्वेषण के बारे में अध्याय 11 में प्रावधान दिया गया है और अध्याय 10 में है थाने में की गई जो रिपोर्ट है उसके बारे में प्रावधान किया गया है कि थाने में रिपोर्ट कैसे की जाएगी। अब हम उत्तर प्रदेश एपीओ 2011 की परीक्षा में पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 221 के अंतर्गत भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर में से कौन निकाल सकता है। तो पैरा 221 पूछा है, तो पैरा 221 के अंतर्गत तो डीएम आदेश देते हैं जिला मजिस्ट्रेट, लेकिन पैरा 220 में एसपी देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी कौन होता है। तो पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी हेड कांस्टेबल होता है, पहला सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 103 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154, 155(1) द्वारा संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों के सभी रिपोर्टों को सही से अभिलिखित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, थाने का भारसाधक अधिकारी, क्योंकि सूचना जो है थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, इसलिए इसको ठीक से लिखने के लिए वही उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में पंचनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों के उपचार से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो इसके बारे में प्रावधान अध्याय 12 और पैरा 129 से लेकर 146 में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति शब्द में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, तो इसमें धन है, चल संपत्ति है, मूल्यवान प्रतिभूति भी है, लेकिन ये अचल संपत्ति इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, पहला संयुक्त अथवा अपर जिलाधीक्षक, ठीक है। नेक्स्ट, उप जिलाधीक्षक, खंड जिलाधीक्षक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला ही सही है, बाकी ये शामिल नहीं है, तीनों नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा, जबकि वह अपने से वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना दे दे। तो कितने समय के अंतर्गत उसे लिखित सूचना देना होता है, ये 2 माह के अंदर, तीसरा ऑप्शन सही है। तो 2 माह के अंदर उसको लिखित सूचना देकर ही वो अपना पद त्याग सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। तो धारा
14 में दिया गया है इसके बारे में प्रावधान, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक ग्राम पुलिस चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ग्राम पुलिस जो चौकीदार होता है वो डीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये डीएम के प्रति ही उत्तरदायी होता है। पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा निर्देशित नहीं है? तो इसमें धारा 37 निर्देशित नहीं है, जबकि धारा 6, धारा 11, धारा 38 से लेके 41 तक के जो प्रावधान है वो निर्देशित कर दिए गए हैं। तो धारा 37 निर्देशित नहीं है, पहला सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया गया है? तो विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान धारा 17 में किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत इतिवृत्ति पत्रक के कितने वर्ग बनाए जाते हैं? तो इसके 2 वर्ग बनाए जाते हैं। इतिवृत्त पत्रक का मतलब है हिस्ट्री सीट, तो इसमें वर्ग क और वर्ग ख के नाम के 2 वर्ग बनाए जाते हैं हिस्ट्री सीट के। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 1939 कब से लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 1 जनवरी 1939 से, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, चरित्रों के विनियमन एवं निगरानी के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस अध्याय में प्रावधान दिया गया है? तो ये अध्याय 20 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भारसाधक अधिकारी कौन होता है? तो इसका भारसाधक अधिकारी रिजर्व निरीक्षक होता है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इस प्रकार 2011 से लेके 2018 तक में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप ज़रूर बताइएगा। अगर ये कुछ उपयोगी लगा हो तो इस पर लाइक करिएगा, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इस तरह के और भी वीडियो आते रहेंगे क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके समक्ष रखें ताकि एक्यूरेसी आए। प्रश्नों को सॉल्व करने से एक्यूरेसी आती है, बाकी तो किताबों में तो सब कुछ दिया है, हर कोई किताब पढ़ता है। धन्यवाद।